And cut. Back up. शीश। तो ये रहा गाइस रॉयल्टी फैमिली के फरहान का नया म्यूजिक वीडियो। सब कुछ कितना परफेक्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती आप सबको फाइनल वीडियो दिखाने का। फरहान जल्दी यहाँ आ जाओ। लेट्स गो। तुमने अभी तुम्हारा एक नया वीडियो खत्म किया है, तुम्हें कैसे लग रहा है अभी? ये वीडियो बनाते बनाते अब मैं थक गया हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है। सारे लोगों को इसका इंतजार रहेगा। जेराल्टाइन सेटियांगो कहता है कि ये म्यूजिक आग लगा देगा। एली गोनाजल्स कहती है मैं इसे एनीवेज गाइस, हम मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये म्यूजिक वीडियो अगले हफ्ते लॉन्च होगा, इसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और ध्यान में रखना, रॉयल्टी फैमिली के साथ बने रहना। बेबी तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ फरहान, ये वीडियो हिट करेगा, ट्रस्ट मी। क्या आपने वो कमेंट्स देखा? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत पसंद आया। वो वाली नहीं जिसमें कहा कि मैं बुरा हूँ। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फरहान तुम उस पर ध्यान मत दो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, वो सब मेरे सामने ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बस करो, सिर्फ अच्छे पर ध्यान दो। तुमने बस अभी अपना म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया है। तुम एक बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, तुम बाकी सब पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ओके? आप सही हो, मैं उन सब कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। गुड बॉय, जाओ अब जाकर सेलिब्रेट करो। हे बच्चों, मजा आ रहा है? कमाल है, ये कितना अच्छा लग रहा है। फरहान वीडियो लाइव है, आओ हमारे साथ देखो। और हमारे पास एक सरप्राइज भी है। क्या सच कह रहे हो? इससे पहले हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? हमने तुम्हारे दोस्तों के साथ एक शो रखा है और वहाँ पर एक पार्टी भी होगी। वहाँ होगा खाना, गेम्स और हमने थिएटर रेंट आउट किया है जहाँ तुम्हारा गाना परफॉर्म होगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो मजेदार है। तुम्हें पता है। लेट्स गो। ठीक है, वो सैटरडे को होगा। पर क्या तुम लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो पूरे हफ्ते से रुका हूँ। तो फिर इंतजार कैसा? ओह, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। बस भी करो माँ, अब मैं एक सुपरस्टार हूँ। ठीक है मेरे प्यारे छोटे सुपरस्टार। शीश, ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तुम्हें हिट होगा। मैं यहाँ बस ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे तो डांस करना है। ओह चलो। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कमेंट्स देखे? हाँ बेटा, हमने इस बारे में बात की थी। तुम्हें नेगेटिविटी को इग्नोर करना होगा। कमेंट्स कितने बुरे हैं, मैं कैसे चाहता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या इस गाने को बनाने में तुम्हें मजा आया? हाँ। और तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो कैसा बना है? हाँ, मुझे लगता है बहुत कमाल है। बस तो सिर्फ यही मैटर करता है। कुछ बुरे कमेंट्स को इस मोमेंट को बर्बाद मत करने दो। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। यही तो मैं सुनना पसंद करती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं। सिर्फ कुछ बुरे कमेंट्स नहीं है, सारे के सारे कमेंट्स बुरे हैं। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे तो देखो, तुम्हारा गाना सबको पसंद आ रहा है। नहीं, किसी को नहीं। काश हमने ये घटिया वीडियो कभी डाला ही नहीं होता। फरहान जल्दी वापस आओ यहाँ। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे कुछ वक्त देना चाहिए और सारे कमेंट्स को बंद करना होगा। ठीक है। मुझे खराब लग रहा है कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। ये तो एक जश्न मनाने वाला मोमेंट है। हमारा बेटा सिर्फ 11 साल का है और वो ट्राई तो कर रहा है। कितने ही लोग इस उम्र में म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। काश उन्हें पता होता कि ये कितना मुश्किल है। जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखा, वहाँ कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। मतलब कितने सारे। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। निगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, लेकिन वो हमेशा ऊपर आते हैं और लोगों को निगेटिव कमेंट करने में ही मजा आता है। ठीक है, बंद कर दिए। किंग फरहान के लिए कौन तैयार है? वन शॉट, वन शॉट, वन शॉट। चलो चले, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। क्या तुम्हें पता है उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है?
मैंने उसे कितनी बार टेक्स्ट किया कि उसके फैंस आ चुके हैं, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो अभी भी उन कमेंट से दुखी है। यार मैंने उसे इसके पहले कभी दुखी नहीं देखा। अगर वो नीचे नहीं आता है तो मैं सबको बता दूंगा कि वो क्या आज मुझे शीश मिल सकता है? ये आ चुका है स्टार, किंग फेरन आ चुका है। किंग फेरन आ चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। किसी को सेल्फी लेनी है? ये लड़का तो नेचुरली ही बिल्कुल सही सुपरस्टार लग रहा है। हे बेब, पार्टी के लिए बी रोल लाना मत भूलना। तुम सही बोल रही हो। अरे देखो तो इसने क्या पहना है। इसने गाया भी बेकार था और इसका स्टाइल भी बेकार है। अब मुझे जाकर नई बैटरी लानी होगी, मैं अभी आता हूँ। इसने हमारी बातें सुन ली। देखो कितना दुखी लग रहा है। क्या हुआ, रोएगा क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। हाँ, हमारी बातें सुनकर गिव अप करना था। एक सेकेंड, आप ही लोग वो कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स लिख रहे थे? पर हम लोग तो सच बोल रहे थे। हमें तुम्हें असल जिंदगी में देखना था कि तुम कितने बेकार हो, और तुमने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। अच्छा, अब किंग फेरन के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है। कौन देखना चाहेगा? फेरन रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने उसे क्या कहा? कुछ नहीं। ये सच नहीं है, वो लोग उसे बुली कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना। तुम दोनों बाहर जाओ अब भी। यार तुम तो फेरन से भी ज्यादा बेकार हो। अब पता चला वो ऐसा क्यों है। फेरन बेटा, क्या बात है? वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वही लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे गंदे कमेंट्स लिखे थे। मैंने उन लड़कों को बाहर निकाला है, वो जा चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं। मेरा म्यूजिक उन्हें बकवास लगता है। फरहान, ये सच नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे कितने सारे फैंस हैं और भी कितने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आने वाले हैं। वो भी शायद मुझ पर हंसेंगे। मुझे ये म्यूजिक वीडियो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे तो लगा तुम्हें ये सब में मजा आता है। हाँ आया था, लेकिन वो मजा अब नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हें याद है जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तब लोग मेरे एक्सेंट पर कैसे हंसा करते थे? कुछ लोग आज भी हंसते हैं, पर क्या उनकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। बस यही तो। मैंने बहुत वक्त पहले ही सीख लिया था कि जब कभी भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, लोग हमेशा आपके बारे में गलत बोलेंगे, पर उससे आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वो दो लोग सिर्फ तुम्हें बुरा फील कराना चाहते, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान बात है। क्या तुमने उन्हें म्यूजिक बनाते हुए देखा है? अगर वो बनाते तो उन्हें पता चलता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उनकी बातों में मत आओ, नहीं तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। देखो, हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम ऐसा कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद नहीं, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हें इसी में आगे बढ़ते रहना होगा। हम तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तुम जाकर सब दोस्तों को कह सकते हो कि शो कैंसिल हो चुका है। मेरे पास 2 शब्द हैं। और वो क्या है? लेट्स गो। ये क्या है? वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, हाय हाय। जानते हैं, आज मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा, पर मुझे याद आया कि मैं ये सब उनके लिए नहीं, आप सबके लिए कर रहा हूँ गाइस। तो शुरू करें। 1 2 3। आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, पूरा क्राउड पागल हो रहा था। ओके ओके, बस बस। ओ फरहान, किंग फरहान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हाँ हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये भी एक दिन बड़ी सिंगर बनना चाहती है। हाँ, पर मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जानता हूँ ये फीलिंग क्या होती है। आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, पर आप तो किंग फरहान हो। ओह, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन ओ हो, क्या तुम्हें फरहान हो? ये म्यूजिक कितना घटिया था तुम्हें पता है? ए सुनो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल मॉम, सकते मॉम, तो मैं देखता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा गाना गाओगे जो हमें अच्छा ही ना लगे और हम ना सुने?
नहीं, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम ठीक हो? पहले जब मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। फिर मैं समझ गया, मैं चाहे जो भी कर लूँ, नफरत करने वाले हमेशा रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपना ही बजा रहा है। मैं चलता हूँ। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ क्या हुआ। देखा तुमने, जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, कुछ लोग तुम्हारे बारे में हमेशा निगेटिव बोलेंगे, पर इससे तुम रुको मत। किसी महान इंसान ने मुझे ये सिखाया था। सच में मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं। क्या पता किसी दिन हम साथ में गाना बनाएं? क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, कितने क्यूट लग रहे हो। मॉम, चीक्स के बारे में क्या कहा था याद है? मैं एक रैपर हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मॉम को ऐसा करते हुए देखे। हाँ सच में, लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं मानेंगे ना, लेकिन बस एक बार। सो क्यूट। हाँ, मैं स्माइल करती रखो, अच्छे से पकड़ो। ये वाला एंगल अच्छा आता है मेरा, सच। ओह माय गॉड, माफ करना किम्बरली, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं क्या कर था। रही हो जैस्मिन? देख कर नहीं चल सकती हो? देखो ये गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेडिसिन के ऊपर गिरा दिया, अब तुम नया खरीद के देने वाली हो? दे देती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं ऑफ है। कोर्स तुम्हारे पास नहीं है। ना सिर्फ तुमने मेरा शर्ट खराब किया, मेरे बाल भी खराब कर दिए। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे बाल बिगाड़ दूं? असल में तुम्हारे बाल क्या खराब होंगे, वो तो पहले से ही खराब है। सच में तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बाल बनाना नहीं सिखाया? ये सही है, भाग जाओ। कितनी बकवास है। हे हनी, स्कूल में सब ठीक था ना? हम घर जा सकते हैं प्लीज? प्लीज। हे मुझे बताओ अभी क्या हुआ? जैस्मिन, लड़कियां मेरे बालों का मजाक उड़ाती है, समझे? काश मैं मॉम से बाल बनाना सीख लेती। ओह हनी, माफ करना, लेकिन तुम्हारे बाल कुदरती रूप से सुंदर है। नहीं, पता है, अगर तुम्हारी मॉम होती लेकिन तो... वो यहाँ नहीं है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे माफ करना डैन, मैं बस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मॉम की बहुत याद आ रही है। मैं भी उसे मिस करता हूँ। मैं खुद को एक बहुत ही बुरा पिता मानता हूँ। जब से तुम्हारी मॉम गुजरी है, मैं मुश्किल से खर्चे संभाल पा रहा हूँ। मैं मेरी BMW के बदले ये खटारा ली, और मैं तुम्हारे बालों और बाकी चीजों का क्या करूँ? डैड, कोई बात नहीं, आप सबसे बेस्ट हो, और वो लड़कियां बेवकूफ है, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैंने क्यों बुरा मान लिया। मुझे तुम पर नाज है बेटा। मैं सोच भी नहीं सकता तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैंने तुम्हारे मॉम को कई बार ये करते देखा है, तो कल काम पर जाने से पहले मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है? तो क्या एक आइसक्रीम हो जाए? डैड, पैसे बचाइए। मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी के लिए बटर पिकन स्कूप तो ले ही सकता हूँ। वैसे अगर बटर पिकान की बात है तो हम बांट के खाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप श्योर हो आप ये कर सकते हो? हाँ, आप चाहो तो हम किसी और दिन भी ये कर सकते हैं। और नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बाल बना दूंगा। ठीक है। ओके, मुझे लगता है ये ऐसे पकड़ लो, और ओके, बाद में इसे, चलो हो गया। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा ये तो। एक सवाल है, क्या तुम्हारे पास वो कैमरा है जो तुम्हें क्रिसमस पर मिला था? हाँ, क्यों? मैं सोच रही थी कि क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ। सच में? तुम उसमें बोलोगी क्या?
मैंने अभी तक सोचा नहीं है, पर अगर काम बन गया तो डैड को थोड़ी पैसों में मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे हम वहाँ से चलते हैं। बट वहाँ से लंबा पड़ेगा। बस चलो प्लीज। हे, चल क्या रहा है? मुझे अभी किम और मैडी से बिल्कुल नहीं मिलना। क्या? क्योंकि कल वो मेरे बालों को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। मैं पूछने ही वाली थी, ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मेरे डैड, उन्होंने बाल बनाने की कोशिश की पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं आता और मुझे उन्हें बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने पूरा दिन हुडी डाल रखी है। मैं नहीं चाहती कि कोई इसे। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानती थी तुमने ये हुड क्यों पहना है, अपने गंदे बाल छुपाने के लिए, है ना? जब भी सोचती हूँ कि कुछ बुरा नहीं देखना, दिख ही जाता है। मुझे अकेला छोड़ दो। बस करो, वरना क्या तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, यही सोचा था मैंने। अगर मैं तुम्हारे जैसी बदसूरत होती जैस्मिन तो मैं कभी स्कूल नहीं आती। हाँ, जानती हो तुमने मेरा शर्ट खराब किया था, मैं तुम्हारी इमेज बिगाड़ूंगी। हेलो एवरीवन, देखो जैस्मिन के बाल कितने बकवास हैं। कभी कंघी नहीं करती हो या धोती नहीं हो? ये मजाक नहीं है। जैस्मिन, मुझे यकीन नहीं होता उन्हें ऐसे। मैं बस घर जा रही हूँ और तुम्हें घर जाके कॉल करूंगी। रुको। हे हनी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। मुझे भूख नहीं है। अंडे और बिकन है, मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट है। मैं सोच रहा था शायद तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैं फिर एक बार तुम्हारे बाल बना दूं। क्या आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दोगे? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। दरअसल मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा था। डैड, मैं सीरियस हूँ। ओके। देखो, मैंने कहा था ना आपसे। वाह, ये आपने किया है? पसंद आया? मतलब ये परफेक्ट तो नहीं है पर शुरुआत के लिए अच्छा है। आपने ये कैसे किया? अच्छा तो देखो, कल जब मैं काम पर था तो मुझे वेनेस्डा के डैड का कॉल आया था। उन्होंने मुझे वो टिकटॉक लिंक भेजी जो उन लड़कियों ने स्कूल में बनाई थी। तो मैंने काम छोड़ा और लोकल सलून में जाकर उनसे मदद मांगी। उन्होंने मुझे एक मैनिक्विन दिया जिस पर उनकी स्टाइलिश ट्रेनिंग करती है ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। जब मैं घर आया तो मैंने पूरी रात यूट्यूब के वीडियोस देखकर अलग अलग स्टाइल प्रैक्टिस किए और धीरे धीरे मैं सुधरने लगा। तो देखा जैस्मिन, मैंने बाल बनाना सीख लिया तुम्हारे लिए। जानता हूं मैं मॉम जैसा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन वादा रहा जान लगा दूंगा। थैंक यू डैड। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने ये सब मेरे लिए किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे इस पर एक YouTube वीडियो था जिस वजह से मैं सीख पाया। वैसे ऐसा YouTube चैनल होने चाहिए जो मेरे जैसे सिंगल डैड को सिखा सके। मैं मेरा चैनल शुरू करना चाहती थी और ये बेस्ट आइडिया है। हम मिलकर चलाएंगे। मुझे नहीं पता ये सब। जरा सोचिए, ऐसे कितने डैड्स होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि अकेले अपनी बेटी को कैसे बड़ा करें। शायद हमारा YouTube चैनल उन्हें हेल्प करे और वो सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है हनी। मैं बाकी डैड को कैसे सिखाऊंगा जब मुझे ही खुद को अच्छे से नहीं आता। आप अपने आप को कम मत समझिए। देखिए आपने कितना अच्छा काम किया है और बहुत से ऐसे डैड्स होंगे जो इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। सच बात तो ये है कि मुझे 10 बार कोशिश करनी पड़ी। तो अगर तुम मेरी नाकाम कोशिश कट कर दोगी तो मैं तैयार हूँ। नाकाम कोशिश ही तो इसे सच्चा बनाती है। कम ऑन डैड, क्या हम चैनल शुरू करें प्लीज? ओके, लेकिन एक शर्त पर। तुम तुम्हारा कुदरती रूप सुंदर नहीं,
ऐसी किसी बात को दिल पर नहीं लोगी, क्योंकि हम सब सुंदर हैं जैसा भगवान ने हमें बनाया है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। डील? डील। दूसरे दिन जैस्मिन के डैड ने सिर्फ उसके बाल ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया और अपनी कहानी साझा की। वो अलग अलग वीलॉग बनाते रहे और अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते गए, और बीतते वक्त के साथ चैनल लोगों में छा गया। दुनिया भर के लोग उनका चैनल देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वैसे मेरे डैड आने ही वाले होंगे, चाहो तो तुम चल सकती हो। हाँ। यकीन नहीं हो रहा, तुम जैस्मिन हो ना? मैं तुम्हारी फैन हूँ। शुक्रिया। तुम नहीं समझोगी, मेरी मॉम के गुजरने के बाद डैड और मैं मुश्किल हालत से गुजर रहे थे। तुम्हारी वीडियोस ने हमारी बहुत मदद की। ओह, तुम्हारी मॉम के लिए अफसोस है, लेकिन खुशी है कि हम तुम्हारे काम आए। तुमने जैस्मिन का YouTube चैनल देखा? उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, समझ नहीं आता उसमें ऐसा क्या खास है। उसके वीडियोस बकवास हैं। You're welcome. ध्यान रखना। बाय बाय। शैतान का नाम लिया। देखो जरा यहाँ कौन आया है। अब तुम फेमस हो गई हो तो ये मत समझना कि तुम सबसे बेहतर हो। कुछ भी हो, तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कहते तो तुम अपने भद्दे बालों में ही रहते। तुम्हारा मतलब ये बाल? दरअसल मुझे इन पर नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें अपने बालों पर शर्म कैसे नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आएगी? ये मेरे नेचुरल बाल है और किसी ने मुझसे कहा था कि हम जैसे हैं वैसे ही बहुत सुंदर है, भले फिर हमें कोई कुछ भी कहे। समझ गई बहन। मैं चलती हूँ। रुको। यकीन नहीं होता तुमने मैडी और किम को चुप करा दिया। जैस्मिन की जय हो। वो लड़कियां तुम्हें परेशान तो नहीं? उनकी चिंता मत कीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट है। नहीं? मुझे YouTube से ये ईमेल आया है। $18,000। हाँ, ये महीना सबसे बेहतरीन ये था। तो मेरे मैकेनिक के जॉब की कमाई से कई ज्यादा है। हाँ, जानती हूँ। अब आप सारे खर्चे भी पूरे कर सकते हैं और आप अपनी BMW भी वापस खरीद सकते हैं। मुझे वो मिल गई है। मैं बहुत लकी हूँ तुम्हारे जैसी बेटी मुझे मिली। वाओ। लव यू सो मच। अगर ऐसी बात है तो आपको हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाना होगा और आपको खुद के लिए भी एक लेनी होगी। मैं शेयर नहीं करूंगी। मुझे लगा कि हम लोग शेयर करने वाले बिल्कुल भी नहीं। वाओ, आप दोनों बहुत क्यूट हो। काश मेरे डैड और मेरी भी ऐसी ही बनती। शायद उन्हें हमारा YouTube चैनल देखना चाहिए। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन। मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है। आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन। मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है।
वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये SAT एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने SAT में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को SAT में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में A ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। जेरेमी, शाबाश। लुइस, इस महीने दूसरी बार फेल हुए हो। चल क्या रहा है? सॉरी मिस विल्सन, मैं क्योंकि ये बेवकूफ है। शॉन, बहुत गलत बात है।
सुनो, अगर तुम्हें ग्रेजुएट होना है तो ये सब नहीं चलेगा लुइस, समझ गए ना? क्लास प्लीज अपनी किताब खोलो और लेसन 3 पर जाओ। कौन पढ़ना चाहेगा? क्यों नहीं लुइस, तुम ही पढ़कर सुनाओ। कोई और पढ़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें बोला है, किसी और को नहीं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता। बस करो शॉन। लुइस चलो पढ़ो। ओके। लेसन 3 सिंथेसाइज द लुइस, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो जोर से बोलो। अरे कंटेंट है अक्लमंद आदमी। शॉन। क्या? कम ऑन मिस विल्सन, ये 8वीं में है लेकिन पढ़ नहीं सकता। किसी और को बोलो ना जो पढ़ सके। शॉन, बहुत हुआ। लुइस, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा रीडिंग लेवल ठीक नहीं है। कभी कभी मेरे लफ्ज गड़बड़ हो जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस क्लास में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ चलो। स्पेशल क्लास में मजे करना बुद्धू। तुम यहाँ रहोगे लुइस, तुम्हारी नई क्लास। लुइस, हाय, मैं हूँ मिसेस ग्रीन, तुम्हारी नई टीचर। अच्छी किताब है। तुम्हें टोनी रॉबिन्स पसंद है? हाँ, मैं एक दिन राइटर और स्पीकर बनना चाहता हूँ। मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखो लुइस और उसके स्पेशल दोस्त। पता है तुम लोग आगे चल के क्या बनोगे? सफाई कर्मचारी। अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ, जाओ जाओ। ये तो हद ही हो गई है। सुनो, उसकी बात पे ध्यान मत दोगे। नहीं, वो सही है। मैं बेवकूफ हूँ। मैं कभी भी टोनी के जैसा नहीं बन पाऊंगा। शायद ग्रेजुएट भी ना हो पाऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ मिस्टर रॉबिन्स होते तो तुमसे क्या कहते? मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि वो क्या कहते, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ लिखकर दिखाया था अपनी फोटो पर। लिखा था कि खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं, टोनी रॉबिन्स। उन्होंने खुद साइन किया था? हाँ बिल्कुल। एक काम करो, ये लो, रख लो। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। थैंक्स मिसेस ग्रीन, मैं हमेशा याद रखूंगा। हाँ, बस इतना सा काम करना, जब भी तुम बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाओ, मुझे साइन करके कॉपी जरूर देना। ओके? हाँ बिल्कुल। मिस ग्रीन की मदद से लुइस को जिंदगी में पहली बार खुद पर भरोसा होना शुरू हो गया। वक्त के साथ लुइस पढ़ना सीख गया और स्कूल में भी अच्छा करने लगा। मिस ग्रीन की मदद से वो वक्त पर ग्रेजुएट हुआ और अपने स्कूल के टॉप रैंक स्टूडेंट्स में से एक बन गया। कई साल बाद लुइस ने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया। वो खुद लोगों को अपनी किताब बेचने निकला। वो हर रोज कोशिश करता था कि किसी तरह उसकी किताब बिक जाए, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि कोई खरीदना नहीं चाहता। उसकी किताब बिल्कुल नहीं बिकी। कई महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद
उसे खुद पर शक होने लगा और उसका सपना जैसे टूटने लगा था। और फिर एक दिन वो एक ऐसे जान पहचान वाले इंसान से मिला जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कभी राइटर बन ही नहीं सकता। शॉन सही था, मुझे सफाई का काम करना चाहिए। जरा सॉरी, देख कर चलो। सॉरी, मेरी गलती है। रुको, लुइस, मैं मिस विल्सन मिडिल स्कूल से। ओह, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ। क्या हुआ? मैंने हाल ही में एक किताब लिखी पर किसी को पसंद नहीं आई, किसी ने नहीं खरीदी। हाँ तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लुइस। तुम स्पेशल एजुकेशन क्लास में थे ना? मिलकर अच्छा लगा। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे क्या लगता है कि मैं कभी टोनी रॉबिन्स जैसा राइटर बन सकता हूँ? काश मैंने बेकार किताब खरीदी नहीं होती। खुद पे भरोसा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें खुद पर शक होने लगे, इसे याद कर लेना। बिल्कुल, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। नई प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ लुइस ने एक नई किताब पर काम करना शुरू किया। कुछ साल और निकल गए और इस बार उसकी दूसरी किताब हिट हो गई। लुइस का नाम दुनिया के बड़े लेखकों में लिया जाने लगा। उसके बहुत सारे फॉलोअर बन गए। उसका टॉप रैंक पॉडकास्ट था और वो अपने आइडल टोनी रॉबिन्स से भी मिला। लुइस के काम से पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रेरित होने लगे। और फिर एक दिन उसने एक पुराने दोस्त से मिलने का फैसला किया। हेलो मिस ग्रीन। लुइस, ओह, यकीन नहीं हो रहा। देखो तो सही, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। मेरी नई किताब आपके लिए साइन भी की है। ओह लुइस, तुम्हें याद रहा। मुझे तुम पर फक्र है। मिस ग्रीन, मुझे फ्लोर साफ करना है। शॉन, सही वक्त पर आए हो। क्या तुम्हें लुइस याद है? स्कूल वाला। अब ये एक बहुत ही मशहूर राइटर है। लुइस, वाह, यकीन नहीं होता ये तुम हो। बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, जब तुमने कहा था कि मुझे सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। देखो, सॉरी, मैंने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तब मैं गलत था। दरअसल मैं हमेशा तुम्हारा पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। मैं तुम्हारा फैन हूँ। ओह, थैंक यू। क्या मुझे भी एक मिलेगी? मैं साइन करके दूं? हाँ। क्या मुझे सलाह दे सकते हो? जरूर। मेरा सपना है कि एक दिन मेरा खुद का बिजनेस हो, लेकिन मैं सफाई कर्मचारी हूं, तो शायद ये नहीं होगा। जानते हो, एक नेक इंसान ने मुझे बोला था, खुद पर भरोसा है तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना।